अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज बड़ी ज़बरदस्ती कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बहुत से लोगों को बात बढ़ा चढ़ा कर बयान करने की आदत होती है। बात इतनी होती नहीं जिस कदर वो बढ़ा कर बयान करते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए कहा जाता है राई का पहाड़ बनाने वाले या पर से परिंदा बनाने वाले, यानी मुबालगे की हद तक करने वाले। हमारे मोहल्ले की एक खातून खाला नसीमा एक दफ़ा हमारे घर आई। कहा कि पड़ोस वाले असलम साहब काफ़ी बीमार हैं, डॉक्टरों ने कैंसर बताया है, बहुत परेशान हैं बेचारे, माली मदद चाहते हैं। ये सुनकर अम्मी अब्बू को बहुत अफसोस हुआ। अब्बू ने अपनी बचत से चंद हज़ार रुपये लेकर असलम साहब के घर चले गए। क्या देखा कि असलम साहब कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे हैं और माशाल्लाह बिल्कुल तंदुरुस्त लग रहे हैं। अब्बू हक्के बक्के रह गए। असलम साहब ने मुस्कुराकर कहा, आइए आइए शाहद भाई, कैसे हैं आप? अब्बू ने कहा, जी मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाइए। सुना है बीमार हैं। अरे शाहद भाई, बस मलेरिया ने ऐसा लपेट में लिया कि सारी ताकत जैसे निकल गई। अब तो खुदा के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ, बस कुछ कमज़ोरी अब भी बाकी है। दुआएं बाकायदगी से ले रहा हूँ, आप सुनाएं अपना हालो अहवाल। अबू ये सुनकर हैरान रह गए। बहरहाल इन्होंने असलम साहब से कोई तस्करा ना किया, खामोहा शर्मिंदगी उठानी पड़ती। घर आकर अम्मी को सारी बात बताई। अम्मी ने कहा, तौबा तौबा, किस कदर झूठी औरत है ये नसीमा। आज आमिर बस स्टॉप पर देर से पहुंचा, बस निकल गई, वो स्कूल ना पहुंच पाया। अदनान ने शाम को घर आकर बताया, सर इसहाक बहुत गुस्से में थे, कह रहे थे अमर नालायक और गैर जिम्मेदार लड़का है, जब आएगा तो उसकी अच्छी तरह खबर लूँगा। अमर ये बात सुनकर परेशान हुआ। सुबह होने वाली बेइज्जती के खौफ से वो सारी रात सो न सका। अगले दिन स्कूल गया और सर इसहाक के पीरियड से पहले इनके पास स्टाफ रूम गया कि कहीं क्लास में बेइज्जती ना हो जाए। डरते डरते इसने सर से कहा, सर मैं परसों इसलिए नहीं आ सका था कि बस चली गई थी, इस वजह से मैं आपका टेस्ट नहीं दे पाया। कोई बात नहीं बेटा, मुझे मालूम है आप काबिल और ज़िम्मेदार तालिब इल्म हैं। आप आज पीटी के पीरियड में मुझे टेस्ट दे देना, सर इसहाक ने शफ़क़त से कहा। उस्ताद का मशफ़क़ रवैया महसूस करके आमिर बहुत खुश था। रह रह कर अदनान पर गुस्सा आ रहा था उसे। खामोखा मुझे डरा दिया। सरैया पुप्पो घर आई हुई थी। बातों बातों में सानिया खाला का जिक्र चल निकला। इन्होंने बताया सानिया और उसके घर वाले नारायण का गान सैर पर जा रहे हैं। पूरा 1 महीने का प्रोग्राम है, खूब घूमे फिरेंगे। अम्मी जान ने कहा, ओहो, हमें तो इस इतवार इनकी बेटी की मैट्रिक में कामयाबी पर मुबारकबाद देने के लिए उनके घर जाना था, अब महीने बाद जाने का प्रोग्राम बनाना। सरैया पुप्पो ने मुफ्त मशवरा पेश किया। इत्तफाकन 3 दिन बाद एक तकरीब में अम्मी जान का सानिया खाला से आमना सामना हुआ। हालो अहवाल के बाद अम्मी जान ने कहा, सुनना है आप सब लोग नारायण का गान घूमने फिरने जा रहे हैं। चलो अच्छा है, 1 महीना खूब घूम फिर लेना। सानिया खाला ने हैरान होकर कहा, कहाँ की सैर है? कैसी सैर? मेरे छोटे बेटे को सख्त बुखार और नज़ला ज़ुकाम है, अब इसको बड़ी बेटी के पास छोड़कर मुश्किल से आई हूँ। ऐसी हालत में हम कहीं नहीं जा सकते। आपको किस बेवकूफ़ ने ये बात बताई है? अम्मी ने शर्मिंदगी से कहा, किसी से सुना है कि आप लोग 1 महीने के लिए नारायण का गान जा रहे हैं। नारायण का गान का ट्रिप तो हम गर्मियों की छुट्टियों में बनाएंगे, वो भी 1 हफ्ते के लिए जाएंगे, 1 महीने के लिए नहीं। सानिया खाला मुस्कुराकर बोली। अम्मी जान बेचारी काफ़ी शर्मिंदा हुई। तो साथियों, किसी की बातों पर तस्दीक किए बगैर यकीन करने का ये इंजाम होता है। किसी भी बात को आगे बढ़ाने से पहले इसकी तस्दीक ज़रूर करनी चाहिए, ताकि बाद में पछतावा या शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चले मिलते हैं अब हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।